प्रयाग में तीन तीन नदी बहती है। संतों के समाज में क्या नदी बह रही है? ठीक से हवा भी नहीं बह रही है। तो किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी ने संतों के हज की उपमा प्रयाग के साथ दी, परंतु प्रयाग में तो तीन तीन नदी है, संतों के समाज में कौन सी नदी है? भक्तों, जैसे प्रयाग में तीन नदी बहती है, गंगा यमुना सरस्वती, वैसे संतों के समाज में भी तीन तीन नदी बहती हैं। वो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की नदी। भक्तों, जैसे प्रयाग में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी जो है भगवान के चरणों से निकली है और समंदर की ओर जाती है। प्रयाग में एक नदी बहती है गंगा, जो भगवान के चरणों से निकलती है और समंदर की ओर जाती है। अर्थात प्रयाग में जो नदी बहती हैं वो भगवान से दूर होती हैं, लेकिन संतों के समाज में भक्ति रूपी जो नदी बहती है वो हृदय से निकलती है और भगवान के धाम में पहुंचती है। भक्ति रूपी गंगा जो है, प्रयाग की गंगा भगवान से दूर होती है, लेकिन संतों के समाज में भक्ति रूपी जो गंगा है वो भगवान से दूर नहीं, भगवान की ओर चलती है। प्रयाग में जो नदी है, प्रयाग में जो गंगा है, उस गंगा को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। प्रयाग में जो गंगा है उस गंगा को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, लेकिन संतों के समाज में भक्ति रूपी जो गंगा है उसे शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं। उस प्रयाग में जाने के लिए टिकट लेनी होती है, ट्रेन में बैठना होता है और 2-2.5 दिन के बाद पहुंचते हैं, और श्रद्धा हो तो स्नान करने से लाभ होता है। परंतु प्रयाग ऐसा स्थान है जहां पर चलकर उठकर जाना होता है, लेकिन संतों का समाज जंगम है। गोस्वामी जी कहते हैं ये चलता फिरता प्रयाग है। प्रयाग में जाना होता है, लेकिन संतों का समाज लोगों के पास जाता है और लोगों को उद्धार करता है। इसलिए प्रयाग से भी श्रेष्ठ यदि कोई तत्व है तो वह है संतों का समाज। और भक्तों, ऐसे संतों के समाज में बैठकर हम लोग बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं, और इस उत्सव का नाम क्या है? श्रवणोत्सव है। ये श्रवण का उत्सव, सुनने का उत्सव है। इस श्रवणोत्सव के दौरान गृहस्थ धर्म के विषय में हम यहां पर श्रवण करेंगे। 3 दिन से एक ही श्लोक दोहरा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। भूमिका आप सबको ज्ञात है। आज से 5000 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर यज्ञ किया था। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ। अनेकों राजा महाराजा आए, साधु संत आए, और उस राजसूय सभा में बहुत बहुत जिज्ञासाएं हुई। युधिष्ठिर महाराज ने अनेकों प्रश्न पूछे, नारद मुनि ने इनके उत्तर दिए। उस प्रश्न की श्रृंखला के दौरान युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रश्न पूछा था, बताइए नारद जी, सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म किसे कहते हैं? तब नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि हे राजन, सनातन धर्म का अर्थ होता है मनुष्य के स्वाभाविक कर्तव्य। मनुष्य के स्वाभाविक कर्तव्य को ही सनातन धर्म कहा जाता है। एक ऐसा धर्म
एक ऐसा स्वभाव जिसे जीव से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे नमक से मीठेपन को अलग नहीं किया जा सकता, नमक में से मीठापन निकल जाए तो वह नमक नमक रहेगा ही नहीं। मिश्री में से जो स्वीटनेस है वो नहीं निकाला जा सकता है। यदि वह निकाल दिया तो मिश्री मिश्री रहेगी नहीं। वैसे जीव का वो स्वभाव जो जीव से यदि निकाल दिया जाए तो जीव जीव रहेगा ही नहीं। तो उस स्वभाव को सनातन धर्म कहा जाता है। यह जीव आत्मा जो है सनातन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा सनातन है और आत्मा का जो धर्म है वह भी सनातन है। तो आत्मा का वास्तविक धर्म है सनातन धर्म। और वह सनातन धर्म क्या है? वो सनातन धर्म है भगवान की सेवा करना। जीव का वास्तविक धर्म है भगवान की सेवा करना। इस शरीर से, इन इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करना, यही है जीव का सनातन धर्म, यही है सबका धर्म। कई बार लोग कहते हैं कि देश धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, मातृधर्म सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में अनेकों प्रकार के धर्म हैं, कर्तव्य है, हम मानते हैं। लेकिन जहां परम धर्म की बात हो रही हो, जहां सबसे उत्तम और जहां सबसे श्रेष्ठ धर्म की बात हो रही हो, तो सबसे श्रेष्ठ धर्म है आत्मा का धर्म, और आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है परमात्मा की सेवा करना। श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज की, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, यही है सनातन धर्म। गत वर्ष कथा हुई थी और उसमें नव योगेश्वर जी ने भी सनातन धर्म की व्याख्या कही थी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या मनावानुश्रुत स्वभावा करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। काया से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, स्वभाव से, बुद्धि से जो जो हम करते हैं सकलम, वे सब कुछ नारायण को समर्पित कर देना, नारायण को अर्पण कर देना, यही है सनातन धर्म, यही है जीव का वास्तविक धर्म। नारद जी ने बहुत सुंदर बताया कि संसार के सभी जीवों का यह धर्म है कि वे भगवान की सेवा करें, कृष्ण की भक्ति करें। और इस सनातन धर्म का पालन करने के लिए ही भगवान ने, कृष्ण ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। यह वर्णाश्रम धर्म का निर्माण क्यों हुआ? यह वर्णाश्रम धर्म इसलिए बनाया गया ताकि संसार के लोग अच्छी प्रकार से, सरलता से इस सनातन धर्म का पालन कर सके। 4 वर्ण बनाए भगवान ने। भगवत गीता में कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। हे अर्जुन, मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है यजन याजन करना, पठन पाठन करना, शम दम तप शौच शांति ऊर्ज्व एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों के ये स्वाभाविक कर्म है। बाल मुकुंद जी आए, यह है ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्तव्य। परंतु दुर्भाग्य है आज के ब्राह्मण मात्र नाम के ब्राह्मण। अभी अभी हमने हमारे इस्कॉन चारकोप के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ब्रह्मचारियों की संख्या बढ़ रही है,
कभी कभी तो हमारे मन में होता है ये ब्रह्मचारी यहाँ हमारे पास क्यों आते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिरों को छोड़कर, बड़े बड़े भवनों को छोड़कर। जब हमारे इस्कॉन चारकोप में ब्रह्मचारियों की संख्या बढ़ी तो हम एक बंगलो भाड़े लेने के लिए गए। कल ही रजिस्ट्री हुआ उनका। ये विक्रम महाराज किसी को लेकर आए थे। तो जब सब कुछ तय हो गया तो मैंने कहा कि देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपको ब्रोकरेज नहीं दूंगा। तो वो जो आदमी था ना जिन्होंने बंगलो दिखाया, उन्होंने जनोई निकाली। महाराज देखिए जनोई, हम भी ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों के ये कार्य नहीं है, ब्राह्मण के कार्य है ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ज्ञान ग्रहण करे। खैर आज के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे। ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व नहीं रहा है। परंतु भगवान ने ये सिस्टम बनाई, ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्तव्य करने चाहिए। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम है कि अन्य 3 वर्णों की रक्षा करना। ब्राह्मण का काम है अन्य 3 वर्णों को ज्ञान देना। अन्य 3 वर्ण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को ज्ञान प्रदान करना, जिससे वो अच्छा आचरण कर सके। लेकिन आज के ब्राह्मण की बुद्धि बिगड़ी हुई है। वे दूसरों को क्या ज्ञान देंगे और दूसरों को क्या अच्छा आचरण कराएंगे। इस नहीं कहा जाता, ऐसा शास्त्रों में कहा है, न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। मात्र घर को ही गृह नहीं कहा जाता। जहां पत्नी होती है, किसी पुरुष का विवाह हुआ और पत्नी हुई, वास्तव में विवाहित व्यक्ति को गृहस्थ कहा जाता है। क्योंकि जैसे ही आदमी का विवाह होता है, पत्नी हुई तो ससुर जी होंगे, काका जी होंगे, ये जी सीरीज शुरू हो जाएगी। और फिर उनके बच्चे होंगे। गृहस्थ माने ये अनेकों जंजाल से भरा हुआ आदमी है, जिसमें अनेकों संबंध, अनेकों लोग, ये सब कुछ साथ में चलता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, गृहस्थ एताम पदवीम। हे नारद मुनि, आपके चरणों में जिज्ञासा कर रहा हूं। एताम पदवीम, ये गत अध्याय में आपने जिस पदवी का वर्णन किया कि जो व्यक्ति सन्यास आश्रम स्वीकार करता है वह सन्यासी परम पदवी को प्राप्त हो सकता है। तो एताम पदवीम, इस उच्च पदवी को क्या गृहस्थ प्राप्त नहीं हो सकता है? युधिष्ठिर महाराज का कहना है कि गृहस्थ परम पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्तों, कौन सी पदवी इस दुनिया में, परम पदवी कौन सी है? परम पद कौन सा है? आज तो कुछ लोग डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, नेता बन जाए, हमें बहुत बड़ा पद मिल गया है। भक्तों, ये सारे पद टेम्परवरी हैं, बहुत कम समय के लिए है। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा पद कौन सा है? कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बढ़े? इस दुनिया में सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? तब राय रामानंद कहते हैं, कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति है। गले में कंठी हो, बाल में तिलक हो, शिख पर शिखा हो, और समाज में, दुनिया में कोई आदमी एक बार अपने मुख से कह दे कि यार ये तो कृष्ण का भक्त है, यह है दुनिया की सबसे बड़ी पदवी। ये डॉक्टर की पदवी, वकील की पदवी, इंजीनियर की पदवी जो है, एक तो इस पदवी को प्राप्त करने के लिए आधा जीवन बीत जाता है। इस पोस्ट को, इस पदवी को प्राप्त करने में आधा जीवन तो ऐसे ही चला जाता है, और बचा आधा जीवन तो उसमें फजीयत में फंस जाता है। और ये पदवी रहती है कब तक? 50, 60 या 100 साल के लिए। लेकिन एक बार यदि कृष्ण भक्त की पदवी मिल गई, राय रामानंद कहते हैं, कृष्ण भक्त बलिया
किसी के मुख से ऐसा निकल जाए कि ये कृष्ण का भक्त है, जीवन में ऐसा आचरण हो जाए, जीवन में ऐसा आचरण हो जाए कि हमें देखकर देखने वालों के मुख से निकल जाए कि ये तो कृष्ण का भक्त है, समझो दुनिया की सबसे बड़ी पदवी प्राप्त हो गई। क्योंकि ये पदवी जो है केवल इसी जन्म के लिए नहीं, ये जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहती है। और दुनिया की पदवी इस दुनिया में ही छूट जाती है। कितना भी बड़ा डॉक्टर मरने के बाद यदि गधा बने तो स्टेटिस्कोप लेकर घूम नहीं सकता है, वो पदवी गई काम से। जैसे ही प्राण छूटा पदवी गई, लेकिन कृष्ण भक्त बन गए तो एक नहीं हजारों जन्म भी मिल गए, फिर भी वो पदवी साथ में रहती है। इसलिए भक्तों, यदि पद प्राप्त करना ही है तो ऐसा पद प्राप्त करे जिसको कभी छोड़ना ना पड़े। डॉक्टर बन गए तो एक ना एक दिन इस पद को छोड़ना है, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, छोड़ना है, लेकिन कृष्ण भक्त बन गए, भक्त की पदवी मिल गई तो ये कभी छूटती नहीं है। और इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है ना, लुट लो जिसका दिल चाहे, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, सुनो सुनो, कान खोल के सुनो। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना वहीं पड़ा रह जाएगा। संजय भाई ध्यान से सुनो, खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। आज अपनी इस काया को कितना ही सजा लो, एक ना एक दिन तो ये जाएगी। कितनी भी मेहनत करो, धन दौलत माल खजाना कितना हूं कमा लो, या इस संसार में रात दिन मेहनत करके किसी भी पदवी को प्राप्त कर लो, लेकिन एक ना एक दिन कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण भगवान की जय हो।
गृहस्थ एताम पदवीम, एताम पदवीम, सबसे बड़ी पदवी है भगवान का भक्त बन जाना, और भक्त बनकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेना, यह परम पदवी है। इससे बड़ी पदवी और कोई नहीं है। तो इस संसार में जब कुछ लोग ये छोटी मोटी पदवी प्राप्त करने के लिए गधे और बैल की तरह मेहनत करते हैं, देवताओं और भगवान को देखकर बड़ी हंसी आती होगी कि ये मनुष्य लोग क्या कर रहे हैं। जिस पदवी को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बनाया था, ये तो कर ही नहीं रहा है। तो एताम पदवी, ये श्रेष्ठ पदवी को, वैकुंठ की पदवी को क्या गृहस्थ प्राप्त नहीं कर सकता? नारद जी, एक गृहस्थ इस परम पदवी को, भगवत धाम को प्राप्त कर सके, ऐसा उपाय बताइए। नारद जी, ऐसी विधि बताइए जिस विधि के द्वारा एक गृहस्थ इस परम पद को प्राप्त कर सके। विधि नाये न चांजसा, युधिष्ठिर जी कहते हैं, श्लोक में लिखा है विधि ना। नारद जी, ऐसी विधि बताइए ताकि गृहस्थ परम पदवी को प्राप्त कर सके। कितना सुंदर प्रश्न है भक्तों। नारद जी ये नहीं कहते हैं कि एक ऐसा मंत्र मार के, युधिष्ठिर ऐसा कहते हैं, युधिष्ठिर ये नहीं कहते हैं कि मंत्र मार के ऐसा फल दे दो ताकि हम भगवान के पास पहुंच जाए। ऐसी विधि बताइए जिस विधि के द्वारा हम गृहस्थ परम पद को प्राप्त कर सके। विधि बताइए। ये विधि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। इस दुनिया में कोई साधारण छोटी भौतिक वस्तु को भी यदि प्राप्त करनी हो ना, तो भी बहुत बड़ी विधि करनी पड़ती है। इस दुनिया में बिना विधि से कुछ नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी दृष्टांत देते हुए कहते हैं श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में, यथाग्नि मेधस्य वित्तम च घोषुम भुवि अन्न अम्बु उद्यमने च वृत्तिम यथा मनुष्य